आज हम कराची यूनिवर्सिटी के लिए जीके की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका लेक्चर नंबर 17 होने वाला है जीके का, जो कि प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो 17वां लेक्चर होगा ये लाइन से। इससे पहले भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको 16 लेक्चर्स मिल सकते हैं उसके केयू के लिए, स्पेशली कराची यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज हम इस्लामिक क्वेश्चंस को करेंगे रिलीजन के हवाले से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरा डैश इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान। यस, कुरान का दिल किस सूरे को कहा जाता है? तो इंग्लिश में उर्दू ट्रांसलेशन भी लिख दी है मैंने यहाँ पर, ताकि आप उसको भी देख सकें। तो यस, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, सूरा यासीन। उसको कुरान पाक का दिल कहते हैं। कौन से पारे में है? 22 और 23 तक चलता है, वो माली तक जाता है। ठीक है, गुड। 22 से स्टार्ट होकर 23 पे एंड होता है। सूरा डैश इज़ नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान। यस, वेल डन। सूरा रहमान को कहा जा, सॉरी आई थिंक पीछे आंसर नहीं निशान लगाया मैंने, बट ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरा रहमान। कौन से पारे में? 27 में। ठीक है, ओके। सूरा रहमान, उसको कुरान का हुस्न कहा जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किसने तैयार की? डी एस हज़रत अबू तलहा। वेल डन। हज़रत अबू तलहा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को तैयार किया। तो द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट वॉज प्रिपेयर्ड बाय हज़रत अबू तलहा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ डैश सन्स। कितने बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? 3 बेटे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और एक का नाम मुझे पता है इब्राहिम, एक का नाम था, बाकी कासिम शायद एक का नाम था, और तीसरे कौन थे मुझे नहीं याद है उनका नाम। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटे बचपन में ही फौत हो गए थे। मतलब उनके किसी भी बेटे की औलाद, मतलब शादी नहीं हुई थी, औलादे नहीं थी। नबी पाक का घराना इसलिए बेटी से चला, बेटे से नहीं चला, ये आप सब जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन 3 बेटे उनके थे, बट वो बचपन में वफात पा गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ कितनी थी? यस, 4 डॉटर्स। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम। ठीक है, तो ये 4 बेटियाँ थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जानते हैं हम सब उम्मतुल मोमिनीन में से। किस मुल्क को अम्बिया की सरजमीन कहा जाता है? यस, वेल डन, यू आर राइट। पैलेस्टीन या फ़लस्तीन, जिसको हम कहते हैं अम्बिया की सरजमीन। सबसे ज़्यादा अम्बिया इसी ज़मीन के अंदर दफन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फ़लस्तीन में ही पैदा हुए थे, बैतुल लहम के अंदर। ठीक है, तो पैलेस्टीन इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, अम्बिया की सरजमीन। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड, ये मैंने दिया था टेस्ट में। यस, वेल डन, दिस इज़ रमी। शैतान को कंकर मारना, उसको रमी कहा जाता है हज के अंदर। इस्तिलाह में भी आगे आएगा इसको ना, उसके बारे में। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन, मतलब हजर अस्वद को जो छूते हैं इसको इस्तिलाम कहा जाता है। सही नहीं कहते, इस्तिलाम कहते हैं उसको। इस्तिलाम जो है ना, वो आपने देखा हो दूर से वो खाना, वो वैसे अब तो हाथ लगाने की जाती है, दूर से इस तरह हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो वो हजर अस्वद को छूना जिसको हम कहते हैं टचिंग द ब्लैक स्टोन, इसको इस्तिलाम कहा जाता है। यह भी है मनासिक के हज में से, हज के मौके पर। हज में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार सफ़र करना, इसको सही कहते हैं। सफ़ा मरवा के गिर 7 को 2 पहाड़ के गिर चक्कर लगाते हैं। तो वो ये उसकी यादगार में होता है हज़रत बीबी हाजरा की, कि वो जो पानी की तलाश में जो वो 7 टाइम्स उन्होंने उसको मतलब चक्कर लगाया था उसका, सफ़ा और मरवा का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को क्या कहते हैं? एरो, आर्क, कर्व, एरिक, आर्क कहते हैं। नोआस आर्क भी लिखा जाता है उसको एक्चुअली। नोआस आर्क मतलब नूह की कश्ती। आर्क मतलब भी कश्ती होता है, तो नूह की कश्ती को आर्क कहा जाता है इंग्लिश में। कश्ती है नो, सफ़ीना है नो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। सफ़ीना मतलब कश्ती को कहा जाता है। अबू जहल का असल नाम डैश बिन हशाम था। द ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वॉज डैश बिन हशाम। यस राइट, उमर बिन हशाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि उमर बिन ख़त्ताब, उमर बिन हशाम में से किसी एक को अपने लिए कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला ने उमर बिन ख़त्ताब को कबूल किया था, उसको हिदायत दी थी उनको, फिर इनको नहीं किया था। तो ये उमर नाम था इनका भी। तो ये नबी पाक की दुआ थी, बड़ी मशहूर हदीस है।
गार हिरा डैश पहाड़ में, कौन से पहाड़ में वाक़ है? नूर, जबल नूर जिसको कहा जाता है, तो जबल नूर में है ना भाई, जबल नूर में है गार हिरा। पहाड़ का नाम है जबल नूर। जबल मतलब होता है पहाड़ अरबी ज़बान में, और उसमें गार हिरा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली थी, पहली वही नाजिल हुई थी। ठीक है, ओके, क्लियर है? ये इजी क्वेश्चन है, मेजॉरिटी को पता होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मस्जिद डैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया। मॉस्क ऑफ डैश वॉज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट। किस मस्जिद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दिया? ठीक, वो फितने का बाइस बन रही थी। मस्जिद ज़रार, अक्सर इसका तस्करा आता है, उलमा कराम कहते हैं इसके बारे में। तो मस्जिद ज़रार एक वो मस्जिद थी जहाँ जो मुसलमानों के अंदर फितने का बाइस बन रही थी, मुसलमानों को तोड़ने का बाइस बन रही थी, वहाँ से फ़िरका वारियत की बू आ रही थी। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गिरा दिया था। तो ये उन मसाजिद को जिसमें फ़िरका वारियत को हवा दी जाती है, मसलक परस्ती को हवा दी जाती है कि हम सही और तुम गलत हो, वो अक्सर ऐसे मसाजिद होते हैं। तो ये चीज़ तो उस तरह से एक मस्जिद थी मस्जिद ज़रार, जिसको अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दिया था, ढा दिया था, कि मस्जिद तक को गिरा दिया, चूँकि उसमें उम्मत को तोड़ा जा रहा था उसके अंदर। अगर आजकल होना जाए तो पता नहीं कितने मस्जिद गिर जाए इस मामले में। डैश शहर का जिक्र कुरान में है। कौन से शहर का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है? पूरे सूरा भी उसके नाम पर, उसमें सूरह रोम, सूरह रोम एक है, उसके अंदर रोम का तस्करा है। उसी सूरा में नबी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बशारत दी थी कि बेशक रोम गालिब आएगा, या रोम मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। और फाइनली बैटल ऑफ यरमुक में रोम मुसलमानों के हाथ में आया, जंग यरमुक के अंदर। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आया है? मतलब एक तो स्टार्ट में आया और एक बीच में भी आया है। यह सूरह नमल के अंदर आया। अगर आपने कुरान पाक पढ़ते तो एक ऐसे सूरा होते हैं कि बीच में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ पूरा आ जाता है। ऐसा इत्तेफाक होता होगा, सूरह नमल में ऐसा इत्तेफाक होता है। ठीक है, तो वो बीच में सूरा है। मतलब एक तो बिस्मिल्लाह है स्टार्टिंग में, और एक सेंटर में भी है, बीच में भी है। दैट सूरह नमल। नमल मतलब होता है चींटी, एंच, चींटियाँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है उसके अंदर चींटियों का। ठीक है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरह तौबा। बहुत ऐसा क्यों है? इसके बारे में क्या क्या लॉजिक है, आपको क्या लगता है इसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है सूरह से पहले? असल में सूरह में अल्लाह ताला ने ना अहकामात बताए, अहकामात बताए ना, बहुत सारे घर में कैसे दाखिल होना है, किस तरह से चीज़ों को, मतलब हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने बहुत सारे ना अवाम उसको। तो अल्लाह ताला बड़े गुस्से में, तैश में सूरह के अंदर, सूरह तौबा के अंदर, तो तैश में जिसकी वजह से बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मतलब हम रहमत की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह से, तो वो दुआ हम नहीं कर रहे होते उसमें, चूँकि अल्लाह इसमें ही तैश में, उसके अंदर गज़ब है इसमें सूरह में अल्लाह ताला का, कि वो बताता है गुस्से में कि क्या क्या अहकामात हैं, कि घर में कैसे दाखिल होना चाहिए, 3 बार आवाज़ देनी चाहिए, 4थी बार वापस पलट जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हैं कि किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, किस तरह से अपने फ़राइज़ को पूरा करना चाहिए। तो वो बड़े सख्त अहकामात उसके अंदर अल्लाह ताला ने दिए। तो अल्लाह ताला का जो गुस्सा इसमें दिख रहा है, इसकी वजह से उसके ऊपर बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता। ये रीज़न है, लॉजिक है सूरह के पीछे। सूरह तौबा अगर तर्जुमा से पढ़ेगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत सख्त सूरह है ये। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक डैश ख़ानदान तो हाशमी था, कबीला कुरैश था, जैसे मैंने बताया। तो ये मैंने आपको MCQs में भी दिया था। कुरान पाक में सूरतों की तादाद बड़ा आसान है, या 114 सूरतें हैं, 114 हैं, बिल्कुल गुड। टोटल 114 सूरतें हैं। और आयात की तादाद कितनी है? यस, 6666, 6666, 6666। तो बड़ा आसान है, 6666 ऐसे याद हो जाता है, सारे 6 हैं। ठीक है, पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई? गार हिरा के अंदर सूरह अलग की आयत नाजिल हुई थी ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कितनी आयत नाजिल हुई थी? 5 आयत थी। पहली वही जब आई थी तो सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जिब्रील अमीन चले गए थे, फिर पूरी सूरत एक साथ नाजिल नहीं हुई थी। तो नज़ूल के लिहाज से सूरह जो अलग है वो पहली ही सूरत है।
जो गार हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो अल्लाह के जो उन्होंने पहली आयत में कहा था इक़रा, हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा था इक़रा मतलब पढ़िए, तो अल्लाह के नबी तो पढ़े हुए नहीं थे, उम्मी थे वो, तो मतलब अनपढ़ थे। तो वो कहते तो उन्होंने कहा माँ ना बकरा, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो दूसरी बार फिर कहा इक़रा, तो उन्होंने फिर कहा माँ ना बकरा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर तीसरी बार भी कहा, तो तीसरी बार भी ये फरमाया। फिर उसको फिर जो भी अल्लाह की तरफ से नूर था हिदायत का, वो सारा अल्लाह के नबी में ट्रांसफ़र किया उन्होंने। फिर फरमाया कि अपने रब का नाम लेकर पढ़े जिसने पैदा किया। तो वो पूरा आपने पढ़ा होगा किस तरह से वही नाजिल हुई थी। 27 रमज़ान को नाजिल हुई थी पहली वही। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत इजी है बड़े, सूरह बकरा, ठीक है, अलिफ लाम मीम, तो सबसे पहली सूरत सबसे लंबी सूरत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, जल्दी नमाज़ पढ़नी होती है तो पढ़ लेते हैं अभी शॉर्टकट करने के लिए। सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है। नॉर्मली उसको मतलब शैतानों के मतलब उससे दुश्मनों से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए भी ये दुआ नॉर्मली इसको पढ़ाई जाता है। उसको लिखा भी जाता है, घरों के ऊपर भी लिखते हैं इसको, है सूरह कौसर को। हैप्पी पैलेस स्कूल से कोई है? आप हैप्पी पैलेस है, तो हैप्पी पैलेस में हर स्कूल के ऊपर ब्रांच में ये लिखा होता है ना, सूरह कौसर, हर कैंपस में उनके। तो वो इसलिए होता है कि नज़र बद से बचने के लिए होता है। तो आप अगर आप देखोगे अगर हैप्पी पैलेस स्कूल तो अल कौसर। कुरान मजीद की आखिरी सूरत, यस, सूरह नास इज़ द लास्ट वन। कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र है? 26 अंबिया का, प्रॉफिट्स का तस्करा है कुरान पाक के अंदर, अंबिया का, नबियों का तस्करा है। और कितने रसूलों का तस्करा है? रसूल, अच्छा रसूल जो है वो वैसे हम वही कहते हैं प्रॉफिट्स, असल में रसूल को कहा जाता है। तो 4 रसूलों का तस्करा है। रसूल तो 4 हैं, बाकी सारे अंबिया हैं, नबी हैं। रसूल जिन पे इल्हामी किताबें नाज़िल हुई वो 4 हैं। कुरान पाक में किस सहाबी का नाम है? चलो भाई वेल डन, ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मिले बेटे थे ये, ठीक है। तो ये ज़ैद बिन हारिसा, तो उनका तस्करा कुरान पाक में सिर्फ ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है, ज़ैद का। कुरान पाक के पहले हाफिज़ कौन थे? सबसे पहले कुरान पाक किसने हिफ्ज़ किया? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक के पहले हाफिज़ थे। कुरान पाक बहुत ज़्यादा पढ़ते थे ये। शहादत भी जब इनकी हुई थी तो कुरान पाक ही पढ़ रहे थे ये। तो उनके खून के कतरे कुरान पाक में मौजूद हैं आज भी, मतलब जो कुरान पढ़ रहे थे। जब हमला हुआ उनके घर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी के। कुरान मजीद के आखिरी पारे में सूरह की कुल तादाद कितनी है? अम्मा पारे में कितने सूरह हैं? 37, गुड। 37 सबसे ज़्यादा इसी में है, 37 सूरह हैं टोटल अम्मा पारे में। तो पता ही होगा, सबसे पहले कुरान खाने में ही उठाते हैं अम्मा पारा क्या है वो ढूंढते सबसे पहले। हाँ मैं मिल गया, चलो भाई सबसे पहले, ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो मिलता नहीं है लेकिन पहले से को लेकर रखा होता, सबसे पहले उठा लेते। असल में कोटा पूरा करना होता है ना, तो उसके लिए। चलो सही है। आप में से हाफिज़ कोई है? बॉयज़ में से, गर्ल्स में से कोई हाफिज़ है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लव स्कूल से शुरू होने वाले कितनी सूरतें हैं? यस 5 है भाई। यस सूरह जिन, सूरह जिन। तो 4 कुल तो हैं, 4 तो सबको पता है, 5वां जो है ना वो सूरह जिन है जो कुल से शुरू होता है, ठीक है। इसलिए मैंने हाफिज़ों को पूछा था शायद उनको पता होता। तो 5 सूरतें जो कुल से शुरू होती, 4 का तो 4 कुल आप जानते हैं। कुरान पाक के मनाजिल या मराहिल, 7 मंजिलें कुरान पाक में, बिल्कुल सभी को पता है, 1 to 7 7 मंजिलें। सूरह फातिहा में कितनी आयत है? पढ़ लेना एक बार, पढ़ के देख ले, पढ़ो, चेक करें। सेवन है ना? सेवन है, दोबारा गिना। ठीक है, तो 7 है वैसे।
करेक्ट आंसर यही है। वो तो पढ़ ही सकते हैं उसको, मतलब बीच में आप शायद कोई ना आप छोड़ रहे हो शायद एक उसको, लास्ट आयत में बिल्कुल। सूरह फातिहा का दूसरा नाम क्या है? बोथ एंड विद, दोनों नाम। उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब दोनों कहा जाता है। कुरान की माँ या फिर कुरान किताब की माँ, ठीक है, दैट इज़ द मदर ऑफ कुरान, दैट इज़ सूरह फातिहा। कुरान पाक में किस पत्थर का जिक्र आया है? यस, याकूत का तस्करा है, रूबी स्टोन जिसको कहते हैं, याकूत का तस्करा कुरान पाक में है। रेड कलर का स्टोन होता है ये। कुरान पाक की तालीफ, मतलब उसकी कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, इसकी किसने प्रपोज किया कि कुरान पाक को लिखना चाहिए? सब गलत बता रहे हो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले कुरान पाक को जमा किया, जामिउल कुरान। तो उसकी तालीफ सबसे पहले हज़रत उमर ने की। तो बाकी तो उस्मान गनी के दौर तक चलती रही है जमा कुरान, शुरू उन्होंने किया था, तजवीज़ उन्होंने पेश की थी। सैफुल्लाह किसको कहा जाता है? द सॉर्ड ऑफ अल्लाह, ये दिया था। यस, खालिद बिन वलीद को हम लोग कहते हैं सैफुल्लाह, मतलब अल्लाह की तलवार। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी? इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? यस, मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी, आपको पता है सही बुखारी जो किताब है हदीस की, सबसे मुस्तनिद दो किताबें, सही बुखारी और सही मुस्लिम। तो सही बुखारी के लिखने वाले थे इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। बुखारा के रहने वाले थे, ईरान में, ईरान का शहर है बुखारा। ये सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम नाम था, इमाम मुस्लिम मोहम्मद बिन मुस्लिम अल क़शैरी पूरा नाम था उनका। तो ये नामों में ही है। खतीबुल अंबिया डैश का लक़ब था। खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब था? देखो सब हर नबी का डिफरेंट एक लक़ब हमें यहाँ पर मिलता है ना। जैसे कि खलीलुल्लाह किसका लक़ब था? अल्लाह का दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, ज़बीउल्लाह किसका लक़ब था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। रूहुल्लाह किसका लक़ब था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह किसका लक़ब था? कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं। कलाम किया था उन्होंने, अल्लाह ताला से बात की थी कोहे तूर पर। तो ये तो अलग अलग मैंने आपको बताया। अब खतीबुल अंबिया किसे कहा जाता था? ये सब लक़ब है। किस टाइटल किसका था? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन में नबूवत इनको मिली थी, मदियन में रहा करते थे। और शुएब अलैहिस्सलाम एक मशहूर प्रॉफिट के ससुर भी हैं, फादर इन लॉ है किसके? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ है ये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। इनकी बेटी से, इनकी बेटी जो थी उनकी शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। तो ये फादर इन लॉ हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, मतलब शुएब अलैहिस्सलाम। इनको इंग्लिश में बाइबल में इनको जैथरो लिखा जाता है, जैथरो। तो जैथरो इज़ एक्चुअली शुएब अलैहिस्सलाम। इनकी कौम जो थी मदियन में रहती थी और वो कम तोला करती थी, मतलब लेस मीजर्स दिया करती थी ना। तो वो इस अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया था इनकी कौम पर, कम तोलने पर। तो इन्हीं की कौम थी जो कहा था ना कम तोलने पर जिस पर अज़ाब आया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया कहा जाता था। बहुत अच्छे ख़तीब थे ये, तकरीर मुकर्रर थे बहुत बड़े। सही है भाई, ये आंसर याद रख लें, सी ऑप्शन करेक्ट है। उस फरिश्ते का नाम बताएं जो अल्लाह की तरफ से पैगम्बर इस्लाम को पैगाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर। यस, बिल्कुल सही, जिब्रील अलैहिस्सलाम। वही लेकर जो आते हैं फरिश्ते वो यहीं थे, और तमाम फरिश्तों के मतलब सरदार भी यहीं हैं, हज़रत जिब्रील हैं। डैश टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बेरी, कि पता ही था कि सोल ऑफ लाइफ मतलब रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मुल्कुल मौत जिनको हम कहते हैं। और सूर फूंकने वाले फरिश्ते का क्या नाम है?
हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, और जो हवा चलाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। अच्छा, मैंने देखा बाकी तमाम फरिश्तों का तो अच्छा खासा काम है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही काम है, क़यामत में आएगा सूर फूकने का। मतलब देखा है एक ही काम उनको बड़ा हार्ड दिया गया, डायरेक्ट क़यामत के दिन का दिया गया उससे। बाकी सबके कंटिन्यूस काम चलते रहते हैं। जबरील अलैहिस्सलाम का काम ख़त्म हो चुका है कि अब तो क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो फिर पैगाम भी लेकर नहीं आएंगे अब किसी को। अच्छा, पीछे देखते हो अल्लाह, ये एक और सवाल मैं बताया रहा हूँ आपको कि इसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पाक के पास आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो एक सहाबी की सूरत में आते थे। तो कौन से सहाबी की सूरत में आते थे पता है? मुझे भी भूल गया। एक सहाबी की शक्ल में आते थे हज़रत जिब्रील, अब मुझे याद था, मैं भूल गया थोड़ी देर नहीं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आते थे ना वही लेकर, तो वो एक सहाबी की सूरत में आते थे, एक सहाबी की शक्ल में आते थे। उस सहाबी का नाम बताइए। हज़रत दहिया कल्बी से याद आ गया, हज़रत दहिया कल्बी ये एक सहाबी थे, इनकी सूरत में आया करते थे, इनकी शक्ल में। चूँकि असली तौर पर तो फरिश्ते के 700 पर थे कहा जाता है, मतलब वो तो बहुत बड़े थे। हज़रत जिब्रील के 700 फैदर्स थे ना, तो फिर वो सिदरतुल मुंतहा तक जाकर रुक गए थे। वो कह रहे थे और ऊपर जाऊँगा मेरे पर जाएंगे अर्श तक। तो अल्लाह के नबी खुद गए थे मेराज में, सुना होगा आपने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम बताएं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी। क्या हो गया यार, हज़रत आयशा का यार, हफ्सा बिनते उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी, जैसे आयशा बिनते अबू बकर। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक तरह से फादर इन लॉ थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चूँकि उनकी बेटी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी, हज़रत हफ्सा बिनते उमर से। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी जो थे वो भी जो है वो ससुर थे, फादर इन लॉ थे, चूँकि उनकी बेटी से भी शादी हुई थी। ठीक है भाई। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ का आपस में क्या ताल्लुक़ था? यस, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ना, असल में ये सौतेले भाई थे, मतलब देखा जाए तो ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादी की थी, एक उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा से की थी और एक हज़रत बीबी सारा से की थी। पहले हज़रत बीबी सारा से उन्होंने शादी की थी, यस, पर उन्होंने कहा था आप हाजरा से, ये कनीज़ थी उस वक्त, तो उनसे शादी कर लें। तो हज़रत हाजरा से जो बेटे पैदा हुए उनका था इस्माइल, और हज़रत सारा से बहुत सालों के बाद उनसे भी एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम था इसहाक़। तो ये दोनों नबी थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में आइज़ैक लिखते हैं, आइज़ैक, ठीक है। अच्छा, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इन्हीं का लक़ब जो था ना इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, इन्हीं का लक़ब था इसराइल, इन्हीं का लक़ब था इसराइल। इसराइल मतलब होता है अल्लाह का बंदा, इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा इसराइल। और इनकी जो नस्ल चली ना आगे, वो क्या कहलाई? बनी इसराइल। तो बनी इसराइल इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल थी, और इनकी जो नस्ल चली वो कह रही बनो इस्माइल। अच्छा, जितने नबी आए ना, अल्लाह ने जितने नबी भेजे वो सब के सब बनी इसराइल में भेजे, और बनो इस्माइल में सिर्फ एक नबी आए, वो भी बहुत बाद जाके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बनो इस्माइल से थे। बाकी तमाम नबी हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, सब के सब बनी इसराइल से थे। सूरह बनी इसराइल इस पर पूरी नाजिल हुई है, ठीक है ना, सूरह है कि बनी इसराइल। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, इनके बेटे थे ना ये बनी इसराइल, और यही याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो ये इनका ख़ानदान है पूरा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल इसको हम कहते हैं। तो बाकी काफ़ी लंबी स्टोरी है। आपने सेकेंड ईयर में अगर वो लेक्चर्स मेरे लिए हैं ना, तो मैंने जो सैमसन एगेनेसिस पढ़ाया ना, उसमें मैंने डिटेल्स बताई है कंप्लीट बनी इसराइल की, लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगेनेसिस बाय जॉन मिल्टन। तो वो काफ़ी डिटेल में बाइबल से उसको मैंने पढ़ाया था। काफ़ी बच्चों ने देखा है, 40-50 हज़ार बच्चों ने तो देखा ही है। इधर तो कराची में बच्चे ही नहीं इतना लेक्चर देख लिया। तो बट वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है उसको। आपने पढ़ा होगा कि ना आप में से किसी बच्चे ने सैमसन को, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह उसी के अंदर मेरे मौजूद हैं। तो वो इंटरेस्टिंग है ना। तो ब्रदर है, भाई हैं, हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माइल, ठीक है। तो स्टोरीज़ वगैरह अक्सर मैं उसमें भी शेयर करते रहता हूँ,
क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, जीके भी पढ़ाता हूँ। सबसे अच्छी लेकिन मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये मुझे कहते हैं सबसे बेहतरीन मेरी स्किल है कहानी सुनाने की, स्टोरी टेलिंग की। तो जब कोई स्टोरी वाली चीज़ आती है ना तो मैं बड़ा बेहतरीन सुना कर जाता हूँ उसको स्टार्ट। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेक्चर्स के अंदर। हाँ, तो वो स्टोरी बड़ा पसंद आती है। बच्चे तभी लेक्चर्स देखते हैं, वो कमेंट में यही कहते हैं सर हम तो स्टोरी सुनने के लिए आते हैं आपके पास, लेक्चर के बीच में हम स्टोरी सुना देते हैं। यस, नॉवेल वाले जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, 1000+ लेक्चर्स हैं भाई, तो बहुत है। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर्स। यस, 10 ईयर्स। 10 हिजरी में तो वफ़ात पा गए थे, 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात पाए थे, लेकिन हिजरी तो 10 थी ना। मदीना में तो वो 10 साल तक ही रहे ना, 10वीं हिजरी में उनकी वफ़ात हो गई। 10 हिजरी में हजरतुल विदा था, ठीक है। हजरतुल विदा के बाद अगले महीने उनका इंतकाल हो गया था, रबीउल अव्वल में, 2 महीने में। तो 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में गुजारा है, बाकी पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने मक्का में ही गुजारी। सियासत्ता में कितनी किताबें हैं हदीस की? 7 नहीं है, 6 है। सियासत्ता में किताबें 7 नहीं है, सियासत्ता में 6 किताबें। सत्ता नहीं है, सित्ता है सियासत्ता, तो 7 नहीं है इसका मतलब 6। अब वो कौन कौन सी मैं नाम बता देता हूँ। एक है सही बुखारी, एक है सही मुस्लिम, एक है सुनन अबू दाऊद, एक है निसाई, एक है तिरमिज़ी और एक है इब्ने माजा। दीज आर द 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 बुक्स ऑफ हदीस, हॉली बुक्स ऑफ हदीस। तो ये सियासत्ता उनको कहते हैं मेजॉरिटी। अच्छा, हदीस की और भी किताबें हैं, देयर आर अदर बुक्स ऑफ हदीस, बट दीज आर द मोस्ट फेमस वन, दीज आर द मोस्ट फेमस वन, ठीक है। सियासत्ता इनको कहा जाता है। बाकी मुवत्ता इमाम मालिक को हम अकाउंट नहीं करते, वो सियासत्ता के अंदर नहीं आती। मुवत्ता इमाम मालिक एक अलग हदीस की किताब है, ठीक है बच्चों। और अब इसी में वो होते हैं ना, असूल अरबा शायद होती है ना, मतलब अहले तशरीहों के अंदर होती है अरबा, 4 किताबें होती हैं उसके अंदर। असूल मतलब तो 4 होती है, 5 होती हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने इस्लामियत के अंदर। वह असूल काफ़ी, फ़ुरूए काफ़ी, अलग अलग किताबें हैं, आई डोंट नो द नेम। सियासत्ता इट इज़ अहले सुन्नत वल जमात की हैं, ये सारी हमारे पास टोटल 6 होती हैं, ठीक। ईद की नमाज तैश है, वाजिब है, बिना उज़र के आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। मुस्तहब तो वो है जिसको आप छोड़ दें, तो ईद की नमाज जो है वाजिब है। मर्दों पर वैसे कहा जाता है, औरतें मतलब घर पे भी पढ़ सकती हैं, वो घर पे करना चाहिए। वो कुछ जो अहले हदीस होते हैं तो वो कहते हैं कि औरतें भी जो हैं वो फिर वो ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ें ईद की, तो फिर वो मसलक का एक डिफरेंस है। वरना औरतों पर नॉर्मली अहले सुन्नत वल जमात जो कहती हैं तो वो कहती हैं कि आप औरतें घर पे पढ़ लें ईद की नमाज़, लेकिन जो अहले हदीस वाले कहते नहीं औरतें भी जाएँ, नहीं है ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये वो हम कहते हैं, वो अहले हदीस वाले कहते हैं कि वाजिब औरतों पर भी, वो फ़िरका डिफरेंट है उस वजह से। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक तो है वाजिब है, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी उन्हीं की है। हदीस की किताब अल मुवत्ता, या मुवत्ता किसने लिखा है? ये 4 मतलब आइमे अरबा के नाम लिखे गए। इमाम मालिक, तभी तो उसका नाम है मुवत्ता इमाम मालिक। इमाम शाफ़ई मसलक के फाउंडर हैं, असूल अरबा में से 4 इमाम में से एक हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ने मुस्नद इमाम अबू हनीफ़ा लिखी है। इमाम अहमद बिन हम्बल की भी अपनी किताब है, मसनद अहमद बिन हम्बल, मसनद जिसको सिर्फ लिखा जाता है, मसनद अहमद। हदीस अक्सर उसकी कूट की जाती हैं, 14 जिल्दों पर है, तो ये किताब है। और जो मुवत्ता लिखी है वो इमाम मालिक ने लिखी है। इमाम मालिक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मदीने से बड़ी मोहब्बत ही कहा जाता है इमाम मालिक को। तो वो मक्के की गलियों में पैदल चला करते थे। इनके बारे में है मशहूर कि कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहना मदीने की गलियों में। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि नबी के कदम के ऊपर मेरे कदम आ जाए। तो इतने बड़े आशिक रसूल थे ये। और जब ज़िंदगी भर जब रहे वो मदीना में, तो कभी मदीने की तरफ पीठ नहीं किया उन्होंने, मतलब पीठ नहीं किया कभी मदीने की तरफ। इतनी ज़्यादा इज्जत थी, उल्टे कदम चलते थे हमेशा। तो इनसे ही लोगों ने आगे जाकर फिर यस, हाँ वो तो अलग ही बात हो गई ना। अब तो बनो कुरैज़ा, बनो नज़ीर और बनो इनका,
ठीक है, बने कैनका। तो ये डैश के 3 कबीले थे, मुसलमानों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, यस यहूदियों के कबीले थे 3। उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों के वो बिठा के मदीना तोड़ा था उन्होंने। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, शब खून का ऑर्डर किया था कि जाओ सबको मार दो। क्योंकि जब कोई कबीला जब तोड़ देता है ना किसी मिसाक को, तो उसके सारे लोगों को मार दिया जाता है। तो बनो कुरैज़ा के तमाम लोगों को मार दिया गया। एक असूल था ना कि जो मदीना के जितने भी यहूदी कबाइल हैं वो मुशरिकीन के साथ नहीं मिलेंगे, मुसलमानों के साथ रहेंगे। और जो मुशरिकीन के साथ मिल जाएगा किसी भी वजह से, उनको सपोर्ट करेगा, तो फिर हमारा सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। मतलब हमारे दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन है ना। तब बनो कुरैज़ा वाले जाकर मुशरिकीन मक्का से मिल गए थे, तो इसलिए अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि आप उनको ख़त्म कर दो, मतलब सहाबा रसूल से कहा, तमाम लश्कर भेज दिया था। ये रूल था क्योंकि उन्होंने पूरा सेट लिख लिया था इसको मिसाके मदीना के अंदर। यहूदियों के साथ रह रहे थे ना मदीना के अंदर, तो पूरा एक चार्टर ऑफ मदीना बनाया था उस पर। सुना होगा आपने इसके बारे में, डिटेल में नहीं जा रहा, बस आगे बढ़ता हूँ। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है या मोहम्मद रसूलुल्लाह किस सूरह में आया है? नहीं, सूरह फतेह में आया है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, पूरा कलमा तैयबा ना कंप्लीट किसी भी आप कह लेना कि पारे में नहीं आया है, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा आपको नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको अलग मिलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको अलग मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको सूरह फतह में आपको मिलता है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको अलग सूरतों में मिलेगा जाकर के। सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र है? ये तो आसान है, डॉग का तस्करा उसके अंदर है। तो कई सालों तक, कितने हज़ार सालों तक फिर वो सो गए थे उसके अंदर, जब जागे थे तो पता नहीं दौर तब्दील हो चुका था। पढ़ा होगा ना असहाबे कहफ का जो वाक़या था। जंग यरमुक किन दो लोगों कौमों के, मुसलमानों और किन के बीच में लड़ी गई? यस, वेल डन, रोमन्स के बीच में लड़ी गई थी। और उसके सिपा सालार थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जंग यरमुक और मुसलमानों को फतेह हुई तो रोमन एम्पायर मुसलमानों के हाथ लग गया था, बहुत बड़ी रोमी सल्तनत थी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद उसको लीड कर रहे थे। मस्जिद किबलतैन किस में है, कहाँ है? मक्का, मदीना, तैफ, पैलेस्टीन। मदीना में। मस्जिद किबलतैन से मुराद 2 किबले। आप सऊदी अरब जाएंगे ना मदीना में, तो मदीना जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ एक मस्जिद किबलतैन है जहाँ पर 2 मिंबर बने हुए हैं। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे थे ना, तो नमाज के बीच में ही वही आ गई थी और किबला रुख तब्दील करने का जिक्र आ गया था। तो नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह के नबी ने अपने किबले का रुख तब्दील कर लिया था, फिर तमाम लोगों ने भी तब्दील कर लिया था। इसलिए उस मस्जिद के अंदर 2 मिंबर बने हुए, एक बैतुल मुक़द्दस की तरफ और एक खाना काबा की तरफ, इसलिए उसको किबलतैन कहा जाता है। किबलतैन मीन्स 2 किबला, द मस्जिद विद 2 किबला। तो ये बड़ी मशहूर मस्जिद है, लोग जाते हैं उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ से। मॉस्क ऑफ इस्लाम, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम। हाँ, पहला किबला बैतुल मुक़द्दस इसको कहते हैं, पैलेस्टीन में। द फर्स्ट उमैयद कैलिफ कौन थे? बनो उमैया। देखो, एक तो हमारे पास तो एक तो था खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा में बात की जाए तो स्टार्ट उसको किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, और एंड में आने वाले खलीफा जिसमें थे दैट इज़ हज़रत अली थे। उसके बाद खिलाफत बनो उमैया आए। बनो उमैया में शुरू किसने किया था? सही कह रहे हैं आप, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उसको शुरू करने वाले थे हज़रत अमीर मुआविया, कातिब वही भी थे ये हज़रत अमीर मुआविया। अच्छा, बनो उमैया के बाद खिलाफत बनो अब्बास आई थी। बनो अब्बास के पहले खलीफा का नाम था, बनो अब्बास के पहले खलीफा का क्या नाम था? अल-सुफ़ा। अल-सुफ़ा मतलब खून बहाने वाला, बहुत खून बहाया इसने बनो उमैया के लोगों का। बनो अब्बास के बाद फिर खिलाफत उस्मानिया आई हमारे पास, खिलाफत उस्मानिया। खिलाफत उस्मानिया के पहले खलीफा कौन थे? उनका नाम ही था उस्मान। उस्मान, ठीक है। तो देखा होगा ना आपने कुरुलुस उस्मान, कुरुलुस जो है तो दैट इज उस्मान के। तो ही वॉज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ ओटोमान एम्पायर। अर्तुगरुल के बेटे थे ये। अर्तुगरुल तो थे, वो तो खलीफा नहीं थे, उनके बेटे खलीफा बने उस्मान। उन्होंने ख्वाब देखा था, एक दरख्त देखा था ख्वाब में, उसकी शाखें फैल रही थी, है ना।
तो दैट इज़ उस्मान। तो ये अलग अलग खलीफा हैं। तो खिलाफत राशिदा का है तो अबू बकर फर्स्ट थे, बनो उमय्या में इब्न मुआविया, बनो अब्बास में अल-सुफ़्फ़ा और खिलाफत उस्मानिया में उस्मान। उस्मान गनी नहीं है ये बे उस्मान की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। उस्मान बिन अर्तुगरुल उनकी बात कर रहे हैं, बिन अर्तुगरुल सॉरी। अच्छा, हज़रत मूसा हज़रत हारून के दरमियान क्या रिश्ता था? क्या हो गया? ब्रदर्स थे, भाई थे मूसा और हारून, एक साथ तस्कर आते कुरान पाक में हमेशा इनका। हज़रत मूसा हज़रत हारून दोनों भाई थे, सगे भाई। बीबी मरियम वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो माँ थी, बीबी मरियम। आसिया मतलब उनसे वो है, मरियम का तस्करा तो वहाँ आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में आता है। हज़रत मूसा हैं, इनमें हज़रत आसिया का तस्करा आता है इसके अंदर, तो फ़िरौन की बीवी थी। मिक्स कर रहे हो आप लोग। 1.5 सालों तक हज़रत हलीमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की, 6 ईयर्स तक। 6 साल तक बिदाई हलीमा जो थी उन्होंने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, उसकी परवरिश की 6 साल तक, 6 ईयर्स तक। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 1.5 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की, 2 साल तक। 2 साल तक हज़रत अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास हो रहे, 6 साल भाई हलीमा के पास से। डैश के बादशाह ने पैगंबर का पैगाम फाड़ दिया। डैश टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब नबी पाक का ईरान का बादशाह था, परवेज़ नाम था उसका, खुसरो परवेज़। तो खुसरो परवेज़ वो बादशाह था कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम मुबारक को चाक कर दिया था। फिर बाद में सल्तनत तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। जंग कादसिया के अंदर उसको शिकस्त हुई, पर्शियन एम्पायर को, द बैटल ऑफ कादसिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1.5 साल बाद बीवी आमना का इंतकाल हुआ। 6 साल में नबी के बाद इंतकाल हो गया था। 6 साल तक, मतलब वालिद का इंतकाल तो पहले ही हो गया था, ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला का, अभी भी आमना का 6 साल बाद हो गया। हजरत मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस ऊँट पर सवार थे, उस ऊँट का क्या नाम था? ऊँटनी थी एक, जिस पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। यह स्मेल्ड किस्वा या कस्वा कहते हैं, जिस ऊँटनी पर वो सवार थे। और लोग हर कोई ये चाह रहा था कि लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ठहराए, अपने घर में ठहरा दे। तो लेकिन क्या था कि अब नबी पाक तो ने कहा कि मेरी ऊँटनी जिसके घर के सामने बैठेगी उसी घर में मैं क़याम करूँगा। तो फाइनली ऊँटनी चलते चलते एक सहाबी के घर के सामने बैठ जाती है। किस सहाबी के घर के सामने बैठती है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, उनके घर पे चले जाती हैं। तो फिर अल्लाह के नबी उसी घर में क़याम करते हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ होता नहीं है, जो होता है थोड़ा बहुत तो नबी पाक के सामने रख देते हैं। और मियाँ बीवी दोनों मतलब बैक साइड आ जाते हैं, बैक साइड की तरफ आ जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों और बैक साइड आ जाते हैं, लाइक एक पर्दे के, और उसमें वो लोग सिर्फ मतलब वो दिख रहा होता है, एक शेडो दिख रहा होता है, वो हाथ इस तरह से मूव कर रहे होते हैं लेकिन वो खा नहीं रहे होते हैं। अल्लाह के नबी पाक उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी उम्र में जो है वो कुशाद किया था फरमा। तो फाइनली क्या होता है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को सबसे लंबी उम्र पाते हैं, 120 साल की उम्र में शहादत पाते हैं, 120 ईयर्स की उम्र में। तमाम खिलाफत राशिदा का दौर उन्होंने देखा होता है, 120 ईयर्स मतलब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। और वो भी जब यजीद की सरकर्दगी में जब एक लश्कर जाता है ना कुस्तुनतनिया को फ़तह करने के लिए, वहाँ पर एक घोड़े से गिरते हैं वो, उसके बाद उनकी शहादत हो जाती है। तो वहीं पर उनका मज़ार बन जाता है और एक मस्जिद भी बना देते हैं, बहुत मशहूर मस्जिद तुर्की में मौजूद है, अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद उसको कहते हैं, जहाँ अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार है। तो वो तुर्की में जहाँ पर था कुस्तुनतनिया में, संबोल के अंदर, बहुत मशहूर है। ब्लू मॉस्क उसको कहा जाता है, ब्लू मॉस्क, ब्लू कलर की गुंबद उसकी है, बहुत खूबसूरत। तो ये स्टोरी से रिलेटेड था ये साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 6 माह तक कश्ती में रहे। उनकी कश्ती कहाँ जाकर रुकी? यह टर्की में जूदी पहाड़ एक था, कोह जूदी, तो जूदी पहाड़ पर जाकर उनकी कश्ती जाकर रुकी थी। 6 महीने तक, चूँकि आपको पता है कि बारिशें होती ही रही थी और पूरी दुनिया डूब चुकी थी, तो और सारे ईमान वालों को लेकर वो कश्ती में सवार हो गए थे नूह अलैहिस्सलाम। इसलिए उनको नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, सेकंड आदम, चूँकि इंसानियत दोबारा से इनके बाद शुरू हुई। ये सब मर गए थे दुनिया में, सवाए कश्ती में जो लोग सवार थे। हज़रत नूह का किस्सा आपने सुना हुआ, किस्सा नो। हुरैरा का क्या मतलब है? यस कैट्स, ठीक है आपने। एक सहाबी था अबू हुरैरा, सबसे ज़्यादा रिवायतें अल्लाह के नबी उन्हीं से मनकूल है ना, हदीस मुबारक के अंदर।
तो हुरैरा चूँकि बिल्ली के बड़े शौकीन थे, बिल्ली पालने के, तो अल्लाह के नबी उनको कहा करते थे हुरैरा, अबू हुरैरा, बिल्लियों वाले, द वन हु ओन्स कैट्स। तो ए ऑप्शन। इस्लाम से पहले काबा में बुतों का शुमार किया था, कितने बुत रखे थे खाना काबा के अंदर? या 360 बुत थे। सूरह नमल का क्या मतलब है? अभी तो बताया था, चींटियाँ, दैट इज़ एंड्स।